एक शब्द है और सबके माइंड में ये शब्द चलता है। ये शब्द जो जो माइंड का जो तेज रफ्तार जो होता है, ये शब्द को उच्चारण करने पर जो है माइंड को जो है ये पूरा स्लो कर देता है। और जो दिल जो है कि पूरा कोमल होना शुरू हो जाता है। वो शब्द है माँ। माँ एक शब्द है जो 28 अक्षर का शब्द है। और एक और शब्द है जिसका नाम है प्रेम। इस दुनिया में माँ का रहना बहुत ज़रूरी है। और एक शब्द है जो प्रेम, तो प्रेम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जैसे कि हम लोग, हमारा बिहार जो है ये बौद्धों का भूमि है, जैनों का भूमि है। तो हमारे महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने प्रेम से ही अंगुलीमाल डाकू को जो है वाल्मीकि जी बना दिए। जो हम लोग रामायण के रचयिता जो हम लोग कहते हैं ना वाल्मीकि जी, तो वो जो थे पहले अंगुलीमाल डाकू थे। लेकिन अंगुलीमाल डाकू होने के बाद भी महात्मा बुद्ध जो है उनको प्रेम की रास्ता दिखाकर जो है उनको एक शिष्य बनाए। और शिष्य बनाकर जो है बहुत बड़े जो है एक ग्रंथ की रचना किए वाल्मीकि जी ने। तो वही बात है, एक माँ को जितनी इस दुनिया में, एक माँ को जितना, माँ से और बच्चे को जितना प्रेम रहता है उतना जो है कोई भी चीज़ें नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है। लेकिन जो है आज हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि माँ को, महिला को हर समय जो है शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। आखिर ये सब कब तक रहेगा? क्योंकि हम लोग महिला को दबाएंगे तो निश्चित है कि हम लोग का भी पतन होना निश्चित है। और जो है हमारा जो सोसाइटी जो है ये ज़्यादा उत्थान नहीं कर पाएगा। एक हम लोग इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। उसमें एक चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो उस सभ्यता देखा गया कि वो सभ्यता बहुत परिपूर्ण था, नगरीय सभ्यता था, अर्बन क्षेत्र था। आखिर उस सभ्यता इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ उस सभ्यता को? तो उसका की पॉइंट निकला कि वो सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था। जिस तरह आज हम लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं, जैसे कि पिता ही प्रधान है। जैसे अगर हम लोग का कहीं जाना कोई महिला अगर कहीं जाना चाहती है तो पुरुष से पूछ के जाएंगे। अगर कोई बहन कहीं जाना चाहती है तो मतलब जितना निर्णय जो लिया जाते हैं तो वह पुरुष के द्वारा ही लिया जाता है, पुरुष से पूछ के ही लिया जाता है। लेकिन जब सिंधु घाटी जब सभ्यता चल रहा था तो उस समय जो है देखा गया कि हर जो वर्ग जो होता था माता से पूछ कर होती थी, महिलाओं से पूछ कर होती, मातृसत्तात्मक था। तो मातृसत्तात्मक था तो नगरीय सभ्यता था। जैसे जैसे हमारे इतिहास सिखाता है कि जैसे जैसे वैदिक पीरियड आता है तो वैदिक पीरियड में देखा गया कि उस समय जो है महिलाओं पर जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। उसके बाद जो है महिला को पढ़ाया लिखाया ज़्यादा नहीं गया, ज़्यादा पुरुष ही पढ़ाई लिखाई करते थे। उस समय जो है वैदिक सभ्यता में जो है पुरुष प्रधान होना शुरू हो गया। जब पुरुष प्रधान होना शुरू हो गया तो वैदिक सभ्यता जो है ज़्यादा दिन तक चला नहीं और उसके बाद जो है वो सभ्यता भी समाप्त हो गया। उसके बाद जो है हम लोग का आधुनिक भारत में देखते हैं कि महिलाओं पर जो है शोषण किया जाता था। जैसे कि रंजीत सिंह की पत्नी थी पद्मावती, मूवी एक बना हुआ है पद्मावत, तो उन पर जो है वो भी एक इतिहास में बताया कि जौहर प्रथा चलाया जाता था कि महिला जो है आग में कूद जाती थी अपने खुद की रक्षा करने के लिए। तो वो जो उस तरह के इतिहास से बताया गया है जौहर प्रथा। फिर 1800 जब 19वीं शताब्दी चल रहा था तो उस समय सती प्रथा का प्रचलन बहुत चरम सीमा पर था। सती प्रथा एक ऐसी बुरा प्रथा था जिस पत्नी का पति मर जाते थे उसको जो है जिंदा जला दिया जाता था। और ये प्रथा इतना ज़्यादा
कुप्रथा रूप में परिवर्तित हो चुका था कि सभी लोग जो है, महिला जो है, अगर किसी लड़की का अगर जन्म होता था तो सबके अंदर डर बना रहता था कि लड़की है, अगर उसका पति मर जाता है तो फिर उसको जिंदा जला दिया जाएगा। तो उस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के भाभी थे, तो उनके भाई का मृत्यु हो जाने के बाद जो है उनको भाभी को जिंदा जलाना, मतलब समाज के लोग, कि जो समाज में जो समाज का जो कल्चर है और समाज में जो कुप्रथा लगा दिया था लोग, तो उसके बाद जो है तो राजा राम मोहन राय के जो भाई की मृत्यु हो जाता है तो उनकी भाभी को जो है जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है। तो राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे एक पत्रकार भी थे, पढ़े लिखे थे, बहुत सारे पत्रिका भी प्रकाशन किए थे। तो उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया। और जब सती प्रथा का जब अंत हो जाते हैं तो हमारे भारत की जो महिला जो थी बहुत खुशी से ज़िंदगी जीने लगी। जब भारत में जब खूब खुशी से ज़िंदगी जीने लगी महिला, तो उस समय एक और प्रथा था जो बहुत बुरा प्रथा था, सबसे ज़्यादा इतिहास सिखाया है ना तो महिला पर ही शोषण किया गया है। एक और था जिसको जो महिला विधवा हो जाते थे, जिसका पति मर जाते थे, तो अपने जीवन काल जो है पूरे सफ़ेद वस्त्र पहनना है, सिंदूर नहीं करना है, श्रृंगार नहीं करना है, ये प्रथाएँ था। वो शादी नहीं कर सकती है, ये भी था कि पूरे जीवन का शादी नहीं करना है। तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे समाज को सुधारने में जो है एक पर्सन आते हैं जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है लॉर्ड, उस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो कैनिंग थे। तो कैनिंग के सहायता से जो है 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया है कि जो महिला विधवा हो चुकी है उनको जो है फिर से पुनर्विवाह, फिर से जो है विवाह उनका हो सकता है। तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह को जो है लागू कर दिया। साथ ही साथ हमारे इतिहास में जितने महिला को शोषण हुआ है इतना ज़्यादा कि जब इतिहास पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है तो उसमें पूरा रोंगटा खड़ा कर देता है। आज भी हम लोग को भारत में जो कल्चर जो है, कोई भी महिला जो है उसको सबसे ज़्यादा जो है शोषण किया जाता है। उसको जो है किस तरह का, तो वो दहेज के रूप में, कोई महिला है अगर लड़की जन्म ले ली हो तो उसको अगर 2-3 लड़की हो गई तो उसको एक लड़की को पेट में ही मार दिया जाता है, शिशुवध कर दिया जाता है। तो ये सभी जो है महिला पर ही किया गया। आज हमारे बिहार सरकार जो 33% का जो आरक्षण दिया है कि 35% का जो आरक्षण दिया गया है ताकि जो है महिला जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले, पढ़ाई करे, ताकि जो है अलग अलग अच्छे जगहों पर जाए और शिक्षा ग्रहण करें। तो इससे ये पता चलता है कि जब तक हम लोग सुधार नहीं करेंगे, एक महिला को पढ़ाएंगे नहीं, उसके बातों को समझेंगे नहीं, तब तक जो है इस चलते रहेगा। इस सुधार कौन करेगा? हम लोग जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको सुधार करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आप ये सोचिए कि इतना इतिहास में जो महिला के साथ उत्पीड़ित किया गया, तो वो लोग हमारे पुरुष के द्वारा कोई है जो इस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो है और वहीं जो है आज 2-4 जो है महिला अगर किसी का पुरुष का जो है अगर उत्पीड़ित कर देती है तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे भारत के जो मीडिया है इस पर बहुत सारा जो है चलाती है। लेकिन ये नहीं चलाया जाता है कि जो एक लड़की का शादी कर दिया जाता है दहेज के रूप में, उसको उत्पीड़ित करके जो है जला देना, साथ ही साथ जो है उसको जो है उस पर शोषण करना। तो ये प्रथा जो है, ये जो हम लोग सोसाइटी में चल रहे हैं
उसको जो है द एंड करना चाहिए। और जो व्यक्ति जहाँ से है वहाँ से आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक इस मुद्दे को समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जब तक हम लोग महिला सशक्तिकरण यही होता है कि महिला को आत्मनिर्भर बनाना। महिला जब आत्मनिर्भर बनेगी, खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, तब क्या होगा कि धीरे 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 हमारे समाज का जो है बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारा समाज बदलेगा तो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे हम लोग का जो है पूरे भारत के हर कोने कोने में जो है पढ़ी लिखी महिला रहेगी, अपना निर्णय खुद लेगी, तो हमारे भारत को आगे बढ़ाने में महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। हम लोग का भी सभ्यता जो है पूरे जो है नगरीय सभ्यता हो जाए। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना, नगरीय है ग्रामीण है। अभी सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या है, तो ग्रामीण एरिया ही है, नगरीय कम है, ग्रामीण ज़्यादा है। तो उस तरह अगर हम लोग का पूरा के महिला पढ़े लिखे रहेगी, जब रोजगार खुद ढूंढ लेगी, तो सभी क्या हो जाएगा, पूरा नगरीय सभ्यता हो जाएगा। तो धीरे 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 जो है ये बातों को सबको समझना चाहिए। और भारत सरकार बहुत सारे पॉलिसी ला रही है जिसके कारण महिला को पढ़ लिख ले और सब कुछ करे, ठीक है। उसके बाद जो है और सभी लोग जो जहाँ से है छोटा मोटा जो है कि मुद्दे उठाएं, ताकि जो है हम लोग किसी पर्सन को जो है, पुरुष को मैं खास कर कह रहा हूँ कि अगर कोई महिला जा रही है ना, घर से निकल रही है, तो आप लोग सोचिए कि हम उसको उत्पीड़ित न करें। अगर आप उत्पीड़ित कीजिएगा तो यह निश्चित है कि आने वाला समय में जो आज हम लोग का समय चल रहा है वो कभी नहीं बदलाव होगा। अगर हम लोग पुरुष और साथ साथ बहुत सारी महिला भी है, मतलब है, जो अपने आप को जो है कोशिश करें कि हम बेहतर रहें, शिक्षा लें, क्योंकि शिक्षा ही हम लोग को अच्छा रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि हम लोग का कलम से ही क्रांति लाना है, दूसरा कुछ नहीं उपाय है। क्योंकि अगर जितने हम नाम रखें, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जितना लोग जो था, अगर वो लोग नहीं किया रहता तो क्या ये महिला का ये जो इतना शोषण हो रहा था क्या समाप्त होता? कभी नहीं हुआ था। तो कोशिश कीजिए महिलाओं को सम्मान करें, इज्जत दे। घर में जो महिला है या जो लड़की पढ़ाई कर रही है या गांव की जो लड़की है, सभी लोगों को जो है एक अच्छे नज़र